नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके सामने डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि तुला लग्न के लिए कैसा रहने वाला आने वाला अगस्त का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कहाँ किस चीज़ का ख्याल रखना है, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, धन है, अध्यात्म है, व्यापार है, प्रेम है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, सारे जीवन के जो क्षेत्र हैं सब पे हम दृष्टि डालेंगे। कर्म के लेवल पर हम क्या ध्यान रखें, क्या करें, इसके साथ साथ ज्योतिषी अगर कोई उपाय हैं तो उनको भी देखेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। तो देखिए, ये आपकी कुंडली है फिलहाल में जो गोचर है इस तरह से चल रहा है तुला के लिए। प्रथम भाव में ही केतु चल रहे हैं, केतु जो हैं प्रथम भाव में चल रहे हैं। प्रथम भाव में केतु का गोचर ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, पर हम इसके रिजल्ट पे आएंगे। द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ में आपके शनि आ गए। अब ये शनि की चतुर्थ भाव में सभी जानते हैं ढैया होती है, और इसका क्या रिजल्ट है इस पे हम आएंगे। और पंचम भाव खाली है, छठे भाव में गुरु अपनी ही राशि में है। अपनी राशि में कोई ग्रह हो तो कुछ ना कुछ शुभ अवश्य देता है, भले ही छठा भाव हो। राहु सप्तम में है और मंगल जो है वो अष्टम में है। वैसे मंगल सप्तम में रहेंगे आपके 10 दिन तक, मतलब 10 तारीख तक। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में चले जाएंगे। नवम भाव खाली है, दसम भाव में कर्क राशि में आपके शुक्र और सूर्य जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो शुक्र तो यहाँ 6 तारीख से आएंगे और सूर्य यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य आपके एकादश में जाएंगे और अपनी राशि में चले जाएंगे। एकादश भाव में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ है। दसम भाव में भी सूर्य का गोचर शुभ कहा जाता है। बुध की बात करें तो बुध जो है एकादश भाव में रहेंगे 20 तारीख तक, और एकादश भाव में बुध का गोचर शुभ है, अच्छा है। और इसके बाद 20 के बाद वो 12वें भाव में अपनी राशि में चले जाएंगे। तो ये होगी हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए, शनि का परिवर्तन हुआ है, शनि चतुर्थ भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ढैया है, आखिरी बार की ढैया है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 के बाद फिर से जो है शनि आपके वापस नहीं आने वाले, वो सामने मतलब सीधे जाएंगे। ये आखिरी बार है जब शनि मकर में आ रहे हैं। तो पिछले 2.5 साल से थोड़ा सा टफ समय कुछ लोगों के लिए जरूर है। कुछ लोगों के लिए क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि अगर स्ट्रांग हुए, अच्छे हुए, अष्टक वर्ग में उनके पॉइंट ठीक हुए, तो 7.5 में भी लोगों ने उन्नति की है और कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि जन्म कुंडली में उनका शनि मजबूत है, अष्टक वर्मा में उनके पॉइंट अच्छे हैं, और फिलहाल में उनकी जो दशा महादशा है किसी अच्छे ग्रह की चल रही है। अदरवाइज शनि क्या चाहते हैं? शनि थोड़ा देखिए हार्ड वर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, और कई बार ऐसा भी होगा बहुत प्रयास करके भी उतना लाभ नहीं होगा, पर फिर भी क्या है, प्रयास तो करते रहना। क्योंकि जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो प्रयास करने का ही है, कर्म करने का ही है। क्योंकि कर्म ना करना तो आपके हाथ में है ही नहीं। जो राजस है, तमस है, जो गुण है हमारे अंदर, वो खुद ब खुद कर्म करते ही रहते हैं। हम जो थॉट्स चलती रहती है ना, मन में विचार चलते रहते हैं, वो भी कर्म है। स्वप्न जो देखते हैं वो भी हमारा ही कर्म है, क्योंकि वो स्वप्न भी कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड की जो सोच है कहीं ना कहीं उससे निकल के आते हैं। कई बार, बहुत बार, अक्सर। तो कर्म तो हम करते ही रहते हैं, और तो इससे बेटर है कि कॉन्शियस कर्म करें, सही रास्ते पे कर्म करें। तो शनि यही सिखाना चाहते हैं। जब 7.5 में आते हैं, इन अ वे एक एग्जाम होता है कि आप अपने रास्ते पे जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति कितनी श्रद्धा के साथ और कितना अपना कह सकते हैं अपने गोल के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, कितना मेहनत आप कर रहे हैं, कितनी प्लानिंग आप कर रहे हैं, कितना सही रास्ते से आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, कितना आप अपने बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करते हैं, अपने परिवार का, अपने ट्रेडिशन का, जो चीज़ें सही हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सब ट्रेडिशन में सारी चीज़ें गलत हो, बहुत सारी चीज़ें सही भी होंगी। तो कितना आप उनकी वैल्यूज़ करते हैं, शनि इस चीज़ को आपको समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। शनि चौथे भाव में अगर हम शास्त्रों को देखें तो कहा गया है कि भाई स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है मतलब चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है। स्त्री, बंधु, मित्र, धन में कमी आ सकती है। मतलब आपस में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत कलह रह सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। चौथा भाव माता का है। बंधु, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो आप शायद आप उनसे हेल्प मांगे, वो आपकी हेल्प कर पाएँ, तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो हेल्प कर ही ना पाएँ, ऐसा भी हो सकता है, बहुत अच्छे हों, पर सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं कर सकते हेल्प। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस फ्रेंड से आप इतना एक्सेप्ट कर रहे थे वो उतनी हेल्प आपकी ना कर पाए जितना आपने सोचा था। धन में कमी आ सकती है, तो एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है। धन के लिए आप कह सकते हो कि कोई रिस्क नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें शनि यहाँ पे
कहना चाहते हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं देखिए वो छठे भाव पर रहेगी, दसम भाव पर रहेगी और लग्न पर रहेगी। सारी दृष्टियां एफर्ट के भाव पर हैं, हार्डवर्क के भाव पर हैं। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, सेवा। सेवा करिए, रोग, ऋण, शत्रु से अपना ख्याल रखिए, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऋण मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऋण नहीं लेना है और शत्रुता नहीं करनी है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अपना जो ध्यान है, अपना जो गोल है उस पर रखना है, उस एनर्जी को। इधर उधर उसको आप क्या कह सकते हैं, इधर उधर जो है उसको वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, शनि कई बार नकारात्मक विचार मन में ला देते हैं, थोड़ा बहुत एडिक्शन की तरफ आपको ले जा सकते हैं। आपका मन का थोड़ा सा अरुचि पैदा कर देते हैं अपने कार्यों में, मन नहीं लगता कार्य में। तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिसने किया है उसी को रिजल्ट मिलता है, और जिसने नहीं किया रिजल्ट उसको भी मिलता है, क्योंकि नहीं करना पॉसिबल ही नहीं है, पर वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो क्यों ना कर्म किया जाए, कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, ये गीता में भी कहा गया है। तो कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और जो रिजल्ट है उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत करते हैं तो उतना रिजल्ट फिलहाल में नहीं आ पाता, क्योंकि जन्मों का हिसाब किताब रहता है। फिर दूसरा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ठीक भी हो, इतना कुछ खास खराब है भी नहीं। आप कैसे सिचुएशन को देख रहे हैं, नकारात्मक तरीके से तो नहीं देख रहे। तो उस तरीके से देखेंगे तो फिर तो आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। और यही एक कारण है किसी भी पोस्ट पर, किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं। कहीं दूर से बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसा लगता है इनका लाइफ तो हेवन होना चाहिए, स्वर्ग जैसी होनी चाहिए। पता लगा वो लोग बहुत ही परेशान है, नर्क से भी बेहतर है। क्योंकि नज़रिया जो है ना, जब नज़र बदलती है तो नज़रिया बदल जाता है। ठीक यही बात है, जिसका नज़रिया ही थोड़ा सा, तो उसको तो ईश्वरी मालिक है उसका। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आपका नज़रिया ठीक है तो आप कहीं ना कहीं सुख ढूंढ लेंगे, और खुशी तो ढूंढ ही लेंगे, सुख ढूंढ ना पाए। हो सकता है कि भाई कोई पेन है और आप उसमें कैसे सुख ढूंढ सकते हैं, वह खुशी आप कहीं ढूंढ सकते हैं उसमें। नेगेटिव से नेगेटिव आप लोग, आप गिर गए, आपको चोट लग गई है ना, तो पैर टूट गया, और क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा हो गया, तो आप तो यही कहोगे भाई अशुभ दिन है, बुरा हुआ, उसकी वजह से हो सकता है आपका कोई काम नहीं हो पाया, हो सकता है उस दिन आपकी शादी थी, या कुछ आपको ऐसा लगा भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो देखने में तो ठीक ही है, सत्य है, पर फिर भी इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप जिंदा हो। शादी वगैरह टूट भी गई है तो होने की संभावना है, और ज़िंदगी का जो मोल है वो बहुत ज़्यादा है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, जो लोग हॉस्पिटल वगैरह में हैं उनसे कहिए, अगर वो अरबपति खरबपति भी हैं तो वो भी यही कहेंगे कि भैया आप और भी पैसे ले लो, पर मुझे ना 1-2 साल दे दो जीने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ हाथ से जाने लगती है तब हम उसकी कीमत होती है, उस समय हमको दूसरी चीज़ों की पड़ी रहती है। आप ऐसे देख सकते हो, आपने कई बार देखा होगा जो लोग विदेश में होते हैं ना, बाहर होते हैं, तो इंडिया के होते हैं तो तुरंत एकदम गले मिलते हैं, यार तुम भी इंडियन हो, हम भी इंडियन है, कितनी अच्छी बात है। यहाँ वहाँ पे तो इंडियन होके गले मिल रहे हैं, और वहाँ देखोगे तो अपने पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है। क्यों ऐसा, क्यों बाहर आ कितनी मित्रता क्यों आ गई? क्योंकि सिचुएशन बदल गई। जो युद्ध होता है लोग एक साथ हो जाते हैं, छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, एक दूसरे को मतलब वो एक दूसरे की जो चुगली वगली या छोटी छोटी बातों पे ऊपर नीचे वो सब खत्म हो जाता है, एकता हो जाती है। दूसरे देश के ने जो आक्रमण कर दिया इस वजह से, तो छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट गायब ही हो जाते हैं। वो कन्फ्लिक्ट गायब हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी, तो वो वास्तव में थे या हमने बना रखे थे, शायद बना रखे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस नज़र से, क्योंकि शनि महाराज दार्शनिक भी हैं। गुरु को तो हम सोचते हैं, गुरु तो कई हद तक भाग्यवादी भी हैं। शनि रियलिटी की जो लाइफ है वो दिखाना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से समझाने की जो शक्ति शनि में ज़बरदस्त है। तो चौथे भाव में उसके लिए भी शनि यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अगर आपको वैराग्य में समझने की रुचि है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को, उसके लिए अच्छे हैं। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के लिए भी ठीक है, पर अभी मंगल थोड़ा अष्टम में रहेंगे तो उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे इस महीने। पर ओवरऑल शनि हाँ ये चीज़ें आपको दे सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है, चीज़ें थोड़ी लेट होंगी, प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना होगा, थोड़ी देर से होंगी। तो ये शनि हो गए। शनि की रेमेडी आप जानती हैं, हनुमान जी की पूजा है, माँ काली की पूजा है, अपनी ट्रेडिशन का ख्याल रखना है, पीपल आदि की पूजा है, उसका रेस्पेक्ट है। क्यों है? क्योंकि पीपल हमको बहुत कुछ देता है। हमारे सारा ही जो धर्म है उसमें आप देखोगे अग्नि भी देवता है, जल भी देवता है, खाना भी देवता है, सभी को बहुत सारी रेस्पेक्ट दी गई है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
उस चीज़ को हम जब समझते नहीं है, उस चीज़ में जीते नहीं है, उस चीज़ को बस पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, तो एक कनेक्शन बनता नहीं है। अब कनेक्शन नहीं बनता है और रेमेडी करो, उसका रिजल्ट आता नहीं है। तो मन से आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे तो एक तो बहुत सारा सुख आएगा आपकी लाइफ में, और आप चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक आशा दिखाई देगी। ये शनि का हो गया। इसके बाद देखिए गुरु की बात करते हैं। गुरु महाराज का गोचर छठे भाव में अच्छा तो नहीं कहा गया है ना। अगर हम एकदम कोट करें कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है छठे भाव में, तो लिखा हुआ है कि भाई छठे भाव में हो तो अपनों से पीड़ा हो सकती है, अपनी बिरादरियों से, बंधुओं से पीड़ा हो सकती है, रोग आदि का ख्याल रखना है। तो रोग का तो रखना है, मतलब हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। अपनों से, बंधुओं से पीड़ा, उसमें कई बार एक तो यह कि अपनों से बना के रखनी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कोई छोटी मोटी बात है तो इसको इग्नोर कर देना है। अक्सर छोटी मोटी बातें ही होती हैं, उसको हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने बताया कि वो बातें इतनी बड़ी लग रही होती हैं जब तक कि उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। उससे बड़ी बात होती है तो वो सब बातें, ये भी कोई बात हुई, ऐसा होता है। तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना है, अपने बंधुओं से बना के रखने की कोशिश करना है, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना है। वैसे भी आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना तत्परता से कर्म करते रहेंगे, उसी से सफलता मिलने वाली है, उसी से सुख मिलने वाला है, उसी से खुशी मिलने वाली है। खैर खुशी यहाँ थोड़ा गलत बोल गया मैं, उसी से सुख मिलने वाला है, मेटीरियल प्लेजर मिलने वाला। खुशी तो अंदर से आएगी। आज अभी जो है उसमें भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपके पास होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके पास होंगी, आंखें होंगी आपके पास, ज़्यादातर लोगों के पास। जिनके पास आंखें नहीं है उससे पूछिए। घर होगा आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि घर होने का मतलब क्या होता है। बस आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो खुशी आप बाद में भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी कहीं ना कहीं। तो खुशी तो आज है, अभी है, उस अभी सीखना अपने अंदर ही, आपके नेचर में आपको जो खुशी है उसको सीखना। हाँ, सुख के लिए आप प्रयास कीजिए, जीवन प्रयास करने के लिए है। गुरु क्या करेंगे यहाँ पर अपनों से, वो ध्यान में बताया, पर एक रूल भी है, एक्सेप्शन होते हैं ना हर चीज का, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो आप बुद्धिमानी से, अच्छे कर्म से और ज्ञान से चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। किसी हद तक आप शत्रुओं को परास्त भी कर पाएंगे अगर डिप्लोमेटी से, ज्ञान से आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़े आदि से आपको बच के रहना है। यहाँ बैठे गुरु दसम भाव पर दृष्टि डाल के आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं, बाहर फॉरेन लैंड ले जाने की अगर आप तैयारी कर रहे थे उसके लिए भी बढ़िया है, और कहीं ना कहीं आपको धन भी थोड़ा बहुत वो लाएंगे, पर शत्रुता वगैरह से आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ गुरु जो है किसके स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है तो अपने भाई बंधुओं से, छोटे भाई बंधुओं से भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। गुरु संतान के कारक हैं, छठे भाव में है तो संतान के साथ बना के रखनी है। पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो है पढ़ाई लिखाई के भी कारक हैं। ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर रिजल्ट निकलेगा। पर जब ज़्यादा मेहनत लगाओगे, ज़्यादा एफर्ट करोगे, उसके बाद भी कम रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ सीखा नहीं है। बैड एक्सपीरियंस जो आते हैं ना, उससे ही ये व्यक्ति सीखता है, अब वो फिर बाद में काम में आता है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये काम किया, काम नहीं आया, पर ये जो काम आज किया वो 10 साल बाद आपको कितना बड़ा काम दिला सकता है, आपने नहीं सोचा है। इसलिए सीखते रहना लाइफ में, मतलब सिचुएशन कैसी भी आए, अपने को आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है। कहीं ना कहीं उसमें लेसन है, अगर नहीं दिख रहा है तो ढूंढ लीजिए। हर चीज़ में एक मायना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो परसेप्शन बदलिए, और यही एक तरीका है जीने का। और जो गुरु आपको सिखाना चाहते हैं कि आप बड़ी पिक्चर को देखिए, आशावादी रहिए और कर्म भी करते रहिए। शनि गुरु दोनों को साथ में लेके चलिए आप। इसके बाद देखिए राहु महाराज। राहु का सप्तम में अच्छा गोचर नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि सप्तम में राहु का गोचर तो 3, 6, 10, 11 में अच्छा है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ। आपके नेचर में भी कहीं ना कहीं शक की ब्याह पर आप कुछ कर सकते हो, मतलब शक के कारण चीज़ों को बिगाड़ सकते हो। इसको अगर एकदम कहें भाई शास्त्रों में क्या लिखा है, तो कहा है कि आप खुद ही कुछ ऐसे कारण बनेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बाद में जाके आपको दिक्कत करें। इसका मतलब राहु की चीज़ों पर कंट्रोल रखना है, आपको राहु के कंट्रोल में नहीं आना है। राहु क्या है? तमस है। तमस क्या है? लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, अहंकार है, आलस्य है, एडिक्शन है, ये सब चीज़ें हैं।
अब ये सब चीज़ें जरूरी हैं, तमस का होना जरूरी है। जब तक तमस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। रजस तमस सत्व है तो पृथ्वी है, तो जीवन है, तो आप है। पर जब तमस बढ़ जाए, जब मन आपके कंट्रोल में ना होकर आप मन के कंट्रोल में हो, तो कहिए कि भाई अब राहु केतु जो है बड़े हो गए, अब उन्होंने ग्रहण लगा दिया है। मन मतलब चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया आपके, आत्मा सूर्य है तो सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। कब? जब राहु केतु पावरफुल हो रहे हैं। मतलब राहु केतु की जो क्वालिटी है, जो तमस है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो हावी हो रहा है आपके ज्ञान के ऊपर। सेंसेस का जो प्लेजर है वो हावी हो रहा है आपके पाथ के ऊपर। प्लेजर का होना गलत बात नहीं, ईश्वर ने प्लेजर बनाया इसलिए कि आप उसका थोड़ा बहुत आनंद लें, पर आनंद ही आपके विनाश का कारण बनने लगे तो राहु केतु हो गया। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। अगर आपकी राहु केतु की दशा है तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखना। माँ दुर्गा क्यों? क्योंकि वो महिषासुर मर्दनी, असुरों की मर्दनी है। तामस जो है कहीं ना कहीं असुरों को दिखाता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। ओम एवं महासरस्वती नमः, वो भी बहुत बड़े स्टूडेंट्स के लिए खासकर माँ सरस्वती की पूजा बहुत बढ़िया रहती है। राहु जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी साफ सुथरी रहे, वहां पर कई बार लाल रंग का बल्ब भी हम लोग जला के छोड़ सकते हैं। वास्तु की रेमेडी है वो राहु के लिए ठीक रहती है। और इसके बाद जौ जो होता है ना, उसको भिगोकर आप पक्षियों को डालते हैं तो भी राहु के लिए बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। केतु क्यों? केतु लग्न में है, केतु लग्न में है और तुला राशि में है। एक तो रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। फॉरेन चीज़ों से भले ही लाभ हो जाए, अपनों से थोड़ा दिक्कत यहाँ पे रहेगी। समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, और जो कर भी रहे हैं उसका एक लक्ष्य प्रतीत नहीं होगा कि मैं कर क्यों रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि मजबूरी में कर रहे हैं कुछ, पर ऐसा चाहते नहीं है हम। एक तरह का डिलेमा सा रहेगा लाइफ में। अगर केतु की दशा महादशा चल रही है और कुंडली में भी केतु थोड़े से अशुभ हैं, तो अगर शुभ हैं तो फिर ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप मन से करना चाहते हो। आप बुद्धि से भी ज्यादा दिल से काम करोगे, इमोशन से काम करोगे, क्योंकि ऐसी चीज में आगे हो, इतनी मनपसंद चीज आपकी लाइफ में आ गई है कि अब बुद्धि सोचती नहीं है, बस मन उसमें लगा रहता है, उस काम करते रहते हो, थकते ही नहीं हो। अगर केतु अच्छा है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी आपको ले जा सकता है, और हेडलेस रिलेशन मतलब हेडलेस निर्णय भी आप ले सकते हो। जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं, खुद के ऊपर कई बार लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं जो समझ में नहीं आता कि क्यों किया है, तो वो केतु कराते हैं। तो रेमेडी क्या करें? गणेश जी की पूजा। गणेश जी कौन है? विघ्नहर्ता हैं, ज्ञान के देवता हैं, ईश्वर, वेद मूर्ति हैं। और ज्ञान ही वो चीज है जो आपको अज्ञान से दूर ले जा सकती है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तभी अंधेरा जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति भी ज्ञान की तरफ ले जाती है। भक्त को भी बहुत ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। जब रियल भक्ति होती है ना, डूबने वाली भक्ति होती है, तो अहंकार खत्म होता है, ईगो खत्म होता है, और तभी तो ज्ञान प्रकट होता है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ज्ञान जो है वो केतु को दिखाते हैं। और इस महीने नागपंचमी है, नागपंचमी का व्रत रहना बहुत बढ़िया है केतु के लिए। जीवों पर दया करना केतु के लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से मछलियां हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके लिए कुछ करना। कुत्ते वगैरह हैं, उनके लिए कुछ करना, उनका ख्याल रखना। गणेश जी की पूजा करना, ध्वजा का दान करना। घर का जो ब्रह्म सेंटर होता है उसको हम केतु से जोड़ते हैं। वहाँ साफ सुथरा हो, वहाँ पर कूड़ा करकट ना हो, और वहाँ पर अगर केसर या हल्दी और दूध का कुछ छिड़काव करते हैं हम, तो थोड़ा केतु शुभ रहते हैं। तरीका क्या है, क्यों है ऐसा? केसर गुरु हैं और दूध जो है वो चंद्रमा है। तो दूध और केसर, चंद्रमा और गुरु का मिलन, मन और ज्ञान का मिलन जब होता है तो केतु शुभ हो जाते हैं। गुरु मंदिर में जाना, गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट रखना, ज्ञान को अर्जित करते रहना, क्योंकि ज्ञान का कोई एंड नहीं है, तो केतु आपके शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। भौतिक लाइफ में भी आप बहुत कुछ करना चाहते हो, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, ये सब चीज़ें रहेंगी तो केतु आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो राहु केतु भी आगे मंगल पे आ जाते हैं। अष्टम में मंगल है, सीधी सी बात है, एक्सीडेंट से बचना होता है, लड़ाई झगड़े से बचना होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना होता है, वाणी को मधुर रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे रहती है। सीधी दृष्टि वाणी के भाव पर है और अष्टम में बैठे हुए हैं। धन के मामले में सडन निर्णय नहीं लेना है, पेशेंस के साथ कोई निर्णय लेना है, सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में नहीं करना है। मंगल की दृष्टियां यहाँ से एकादश भाव पर आएगी, सप्तम पर आएगी, और मतलब एकादश भाव पर आएगी, द्वितीय भाव पर आएगी और तृतीय भाव पर आएगी।
जो एकादश भाव पर दृष्टि है, यहाँ से 1 2 3 4 वहाँ पर बुध भी है, तो वाणी आपकी, जैसे मैंने कहा कि वाणी के कारक पर भी दृष्टि है, वाणी के भाव पर भी है, तो वाणी का विशेष ख्याल रखना। थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। एक तो शनि बंधुओं से आपको दिखा रहे थे, ऊपर से तृतीय भाव का स्वामी आपका छठे में गया, ऊपर से तृतीय भाव पर मंगल की भी दृष्टि आई, तो छोटे भाई बहनों से या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है, फिर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। गणेश जी की पूजा करते रहें केतु के लिए, और हनुमान जी की पूजा आप मंगल के लिए कर सकते हैं। लाल चीज़ों का दान मंगलवार को करना, मीठे का दान मंगलवार को करना, मीठी रोटी वगैरह जो होती है थोड़ा बहुत हल्का सा मीठा ही डालना है, चीटी वगैरह को डाल खिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जो है मंगल की रेमेडी है। मंगल की दिशा जो है दक्षिण होती है, दक्षिण दिशा आपकी साफ सुथरी हो, वहाँ पर कोई कूड़ा करकट ना हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखें तो मंगल थोड़े से बेटर रहेंगे आपके। अब देखिए, आप मंगल के बाद आ जाते हैं सूर्य और शुक्र पर। सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया, दशम और एकादश में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, जॉब दिला देते हैं, गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, सरकारी नौकरी लगाते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाते हैं। पर ज्यादा रिजल्ट तो है ना 17 के बाद आएगा। कारण क्या है, जब तक सूर्य दशम भाव में उनको भेद कर रहे हैं शनि, उनके सामने है, सूर्य सप्तम ये सप्तक योग बना हुआ है, तो ऐसे में सूर्य का उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत कमी रहेगी। तो ज़्यादा प्रमोशन का, जॉब मिलने का, फेम आदि मिलने का 17 के बाद चांस है। 17 तक अगर आप अपनों से बड़े बॉसेस के साथ थोड़ा सा मतलब रिश्ता बेहतर बना के रखें तो पॉसिबिलिटी तब भी बनती है। सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। आप कहोगे भाई इतना सारा कैसे करें, इनमें से कोई एक ही कर लीजिए और बस उसको कंटिन्यूसली रखिए और श्रद्धा से, मन से, प्रेम से कीजिए। सूर्य नमस्कार तो वैसे भी करना चाहिए क्योंकि वो आपको ना कि ज्योतिषी की रेमेडी, आयुर्वेद की भी रेमेडी, आपको फिजिकली भी फिट रखता है, बहुत अच्छा है। आपकी सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनको हम चक्रों से जोड़ते हैं उनको एक्टिवेट रखता है, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बैलेंस रहेंगी तो मन बैलेंस रहेगा, बुद्धि मन आपस में जुड़े हुए हैं और फिर मन आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसे कृष्णा कहते हैं ना कि यही मन जो आपको भटका रहा है वही आपको अच्छे रास्ते पर भी ले जाता है। तो मन अपने आप में बुरा नहीं है, वो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो, डील करते हो, क्या आपका नज़रिया है वो डिपेंड है, क्या आपकी नज़र है और नज़रिया उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका सूर्य का हो गया। अब बुध की, शुक्र की बात करें। शुक्र दशम में कहा गया कि कलह कराते हैं। अब कलह क्या होती है, कलह मतलब वही छोटी छोटी बातों पे, फालतू की बातों पे लड़ाई झगड़ा करना। तो पहली बात तो फीमेल्स का रेस्पेक्ट कीजिए, साफ सफाई को जीवन में लाइए। खुशबू शुक्र का प्रतीक है। खुशबू क्या है, खुशबू जो है ना वो तो आपका सिंबॉलिज्म हो गया, ये आपका ऑरा है। जब आप कहीं जाते हो तो अपनी खुशबू साथ लेके आते हो, तो अगर वो आपकी जो खुशबू है वो प्रिय है, अच्छी है, तो शुक्र आपके अच्छे हैं। अगर नहीं भी है तो आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। घर में शुक्रवार के दिन फ्लावर वगैरह लाइए, अपनी बहन, अपनी माता, अपनी पत्नी जो फीमेल्स हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह आप शुक्रवार के दिन ला सकते हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। हर दिन भी हेल्प कर सकते हैं, जरूरी नहीं है शुक्रवार के दिन, तो स्पेशली हम चुनना चाहते हैं इस वजह से। तो हो सकता है कलह ना भी हो, ये कोई ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु केतु के साथ हैं, फिलहाल में 10 अष्टम भाव में आपके मंगल आदि हैं, कुछ इस तरह का योग है, तो फिर ये शुक्र थोड़ा कलह को बढ़ा सकते हैं। खास की वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ काफ़ी सोच समझ के आपको काम करना है, किसी भी झगड़े आदि में नहीं फंसना है। अब आ जाते, शुक्र की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट की दिशा आपकी अच्छी हो, साफ सुथरी हो, वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं बुध की तरफ। बुध बढ़िया है, एकादश भाव में बुध का गोचर बहुत बढ़िया है और 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है जो धन का योग है। बुध जब एकादश भाव में रहेंगे तो उनको जो लाभ कराने वाला है ना जो योग है उसका कोई काट भी नहीं कर रहा है। उसका काट करता कब, अगर 12वें भाव में कोई होता तो बुध एकदम कुछ देना भी चाह रहे हैं और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। यही सूर्य के साथ भी हो रहा है जब वो एकादश में। तो सूर्य बुध की किसी की दशा अंतर दशा हो तो महीने के 17 तारीख के बाद एकदम से आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, जॉब आदि भी लग सकता है। और भाग्य से
कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आपके पिता की लाइफ में भी कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, आपके गुरुओं की लाइफ में भी बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इस जो बुध हैं वो पिता के भाव के मालिक भी है। फॉरेन लैंड से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध 12वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव में आने कोई दिया हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है ना। तो बुध का भी आपका जो है रिजल्ट हो गया, वो बढ़िया हो गया, अच्छा आ गया। तो सारे ग्रह हमने देख लिए, अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों के ऊपर। 2 तारीख की नाग पंचमी है, तो काल सर्प या काल मृत्यु किसी कुंडली में होता है तो उनको तो इसका नाग पंचमी की पूजा करनी ही चाहिए। हर पंचमी की भी कर सकते हैं। और नाग पंचमी आपको जीवों से जोड़ना चाहती है। नाग का मतलब सिंबल है, वो जीव जो थोड़ा हानिकारक भी है, पर वो उसको फिर भी आपको रेस्पेक्ट करना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना है, क्योंकि आप यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो मनुष्य। तो पूरी प्रकृति में एक तरह का बैलेंस बना के रखने की आवश्यकता आपकी है, आपको करना है। और काल सर्प और काल अमृत में क्या अंतर है? राहु आगे केतु पीछे, बीच में सारे ग्रह, तो काल सर्प योग हो गया। केतु आगे राहु पीछे, बीच में सारे ग्रह, तो काल अमृत हो गया। बाकी डिटेल में हम कभी बात करेंगे इस पे। पर काल अमृत थोड़ा ज्ञान से जोड़ता है, संतों से जोड़ता है, वैराग्य आपकी लाइफ में आता है। काल सर्प धन देता है, पैसा देता है, वो सब देता है, पर कुछ ऐसे कष्ट भी देता है लाइफ में साथ में, वो भी हमेशा नहीं, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, कई बार बहुत सारी ऊंचाइयां भी देता है। अब आ जाते हैं कर्जारी तीज जो है 14 तारीख की है, 11 तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख का पूर्णिमा है, 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 15 तारीख की ही संकष्टी है आपकी, 19 तारीख की जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, 31 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 8 तारीख को श्रवणा पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा मतलब संतान को देने वाली, पुत्री और पुत्र दोनों के लिए। 23 तारीख की अजय एकादशी है, 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, 25 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 27 तारीख की आपकी भाद्रपद अमावस्या है और 17 तारीख की संक्रांति। अमावस्या संक्रांति पितरों से जुड़ा हुआ है, जिसकी कुंडली में पितृ दोष आदि होता है उस दिन उनको अमावस्या संक्रांति का फास्ट करना अच्छा होता है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना अच्छा होता है। अपने पितरों के नाम से अमावस्या को, संक्रांति को दान करना, पुण्य करना, लोगों की हेल्प करना भी बहुत बढ़िया रहता है। ये त्योहार भी हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।